एक बार फिर से माय नेम इज हिमांशु एंड वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्कस वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो 10th क्लास में अपन पहले से सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस करके आते हैं। वहाँ पे अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। उसके बाद 11th क्लास में भी अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड सम स्पेशल सीरीज जैसे कि एजीपी भी पढ़ते हैं। ठीक, तो उनके बेसिक्स को अपन आज स्किप करेंगे और बिकॉज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं बेसिक्स की अगर आपको दिक्कत है इनके बेसिक्स पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, तो अभी विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज 5 नंबर्स आ रहे हैं अभी। ठीक है, आपको 5 नंबर्स दिए हुए हैं क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उस सम यानी जिनका सम जो है वो 25 है, इसको जोड़ने पर अपन क्या करते हैं 25 एंड उनका प्रोडक्ट जो है वो 25 20। ठीक, इसी तरह वन ऑफ एक इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में, वन ऑफ दिस 5 नंबर्स इज -1/2। ठीक है, तो मतलब उसमें जो AP है उनमें से जो 5 टर्म्स जो है उनमें से एक टर्म क्या दी है आपको -1/2, कोई सी भी हो सकती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर 10th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछा जाए तो वो सजेस्ट कर देता है कि 5 नंबर्स जो AP के हैं अगर वो उसको अज्यूम करने हैं, मानने हैं उसको, तो वो क्या अज्यूम करें। ठीक, तो वो 5 नंबर्स क्या होंगे, दैट इज a - 2 टाइम्स d, फिर a - d, a, then a plus d, इसी तरह a plus 2d। ठीक, ये 5 नंबर्स होंगे। ठीक, अब अगर इसके सम की बात की जाए तो 25 है, तो इनको जोड़ने पर मेरे पास देखो जो डीज की वैल्यू है वो कट हो रही है, मुझे केवल डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है 5 = 25। ठीक, उसके बाद जो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल रही है वो है 5। ओके, ठीक, इसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसको और इसको प्रोडक्ट इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मिलेगा a² - 4d²। ठीक, इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा a² - b² और मल्टीप्लाई में साथ में ab। ठीक, जब इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मेरे पास सबसे पहले मैं a की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो वो मेरे पास है 5 का स्क्वायर 25 - 4d² a² - b² यानी 25 - d² into a की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। ठीक, साथ में मुझे जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2520। ठीक, तो जब मैं इसको यहाँ से सोल्व करूँ, ठीक है, सबसे पहले 5 को मैं अगर उधर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे 25 - 4d² देन ये इसको एडिट कर 25 - d²। 5 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 5 से डिवाइड करते ही 204 टाइम्स होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलती है, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब इसके 125 के फैक्टर करेंगे तो रेडियस का फैक्टर होता है तो 44 - 4d²। ठीक, एंड माइनस के 121 d² प्लस 121 = 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को -125 मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो फैक्टर आता है बिल्कुल सही है। इसको और सॉल्व करते हैं तो मेरे को जो यहाँ से दैट इज 4d² तो d² - 1 एंड माइनस का 121। ठीक, तो दैट इज d² - 1 इक्वल्स टू 0। तो जो फैक्टर जो मिल रहा है इससे वो है 4d² - 121 and d² - 1। ठीक, तो मेरे पास यहाँ से सीधे d² की जो वैल्यू होगी वो d² की वैल्यू मुझे मिल रही है, वो एक तो 121/4 मिल रही है। ठीक है, एंड देन मुझे 1 मिल रही है। ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, जब मैं d² को कन्वर्ट करता हूँ d में तो जो 121/4 था तो ये हो जाएगा अपने पास 11/2 प्लस माइनस। ठीक है, एंड 1 जो था वो प्लस माइनस। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, तो अपन ये पैटर्न सब हम बता सकते हैं उसको। ठीक, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है कि जो इनमें से पैटर्न से जो 1 नंबर का -1/2, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो जब ना +-1 है d की वैल्यू ये रिजेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है रिजेक्ट, एक बार इसको लेके अप्लाई कर लो।
प्लस माइनस मैं सपोज करता हूँ प्लस 1 में लेके चलता हूँ, तो a हो गया मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास 5 आ गया, ठीक है, 5 प्लस b यानी 6 आ गया, एंड ये 7 आ गया, ये जो 4 आएगा और उसके पहले 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं -1 लेके चलता हूँ तो मेरे पास ये 5 आएगा, ठीक है, 5 प्लस b यानी 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 देन 3 और इसके पहले 6 देन 7। देखो दोनों सेम ही है ना, ठीक है, तो मतलब a भी तो आपको सेम मिल गई। लेकिन अगर बात करें कि अपने को एक नंबर जो है वो -1/2 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाली जो d की जो अपने पास ये वैल्यू आई +-1 ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। ठीक, तो कैलकुलेशन करने के बाद a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू +-11/2 लेके चले तो जो मुझे AP जो मिलेगी वो होगी -6 -1/2 5 देन 21/2 एंड देन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कांसेप्ट में, बहुत ही सिंपल वे में अपन ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अभी तुरंत राइट डाउन करें। सो लेट्स स्टार्ट। जो अपना क्वेश्चन है एक बार 3 + 4 की जो अपने को सीरीज दी हुई है, इसके 40 टर्म्स तक का जो सम है वो अपने को 10 टाइम्स m दे रखा है, ठीक है, 102 टाइम्स m दे रखा है, अपने को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखो ध्यान से, अगर 3 8 देन 30 फिर 18 इनको देखें तो 3 + 5 8 फिर +5 13 फिर +5 18, ठीक है। तो ये एक AP बन रही है और उसके अलावा ये वाली टर्म्स जो है 4 + 5 + 9 फिर +5 14 +5 19 ये एक AP बन रही है। तो इनको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक। तो जो मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अपने पास AP है 3 + 8 + 13 + 18, ठीक है। कहाँ तक? अब टोटल 40 टर्म्स है, तो इस AP की 20 टर्म्स होगी और इस वाली सेकंड वाली AP की 20 टर्म्स होगी, तो ठीक है, तो ये तो 20 टर्म्स तक हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह ऐड करेंगे इसमें नेक्स्ट वाली AP, तो 4 + 9 + 14 + 19 एंड इसकी भी कितनी टर्म्स? 20 टर्म्स, ठीक। तो अगर इसके लिए अपन सम ऑफ AP निकालें, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करें, तो ये एक AP बन गई और ये एक AP है। इन दोनों के सम्स का अपने को फॉर्मूला अपने को याद है, दैट इज n/2 2a + n-1 टाइम्स d, ओके। तो मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, तो दैट इज 10/2 यानी 20/2 एंड उसके बाद 2 टाइम्स a यानी 3, ठीक, प्लस n-1 यानी 20 - 1 यानी 90 इंटू d की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 5, ओके, और ये ब्रैकेट, ठीक। इसी तरह इसके लिए डिस्कस करें तो यहाँ पे भी इसके लिए क्या हो जाएगा, 20 टर्म्स है, तो यहाँ पे भी 20/2 n/2, ठीक है, 2a की वैल्यू 2 टाइम्स 4, ठीक है, उसके बाद प्लस n-1 d यानी वही 20 - 1 यानी 90 इंटू d की वैल्यू यहाँ पे भी एज वेल एज 5, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 20/2 मेरे को यहाँ पे यानी 10 कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, ठीक है, और 2 × 3 यानी 6 प्लस 19 × 5 दैट इज 95, ठीक। और इसी तरह इधर जो मेरे पास बचेगा क्वेश्चन उसमें से भी मैंने 10 को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से ब्रैकेट में हटा देता हूँ, ठीक। 10/10 मैंने कॉमन ले लिए, 4 2 8 प्लस अगेन 95, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो है 10 × 95 + 6 एंड 95 + 8, तो यहाँ से 100 कितने 200 यानी 190 के बाद 204 या, ठीक। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन है। अब एक बार अपने को जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब जो अपने को आंसर दिया हुआ है वो है 10 टाइम्स n, ठीक है, 102 टाइम्स है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूँ तो अगर यहाँ से मैं इसको और अगर यहाँ से भी 2 वापस इसमें लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 102। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखूँ, यहाँ से इसको एंड इसको, तो अगर दोनों को अपन थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मुझे क्या फाइंड आउट होगी, तो m = 20, ठीक। तो अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से इन दिस बहुत वेरी सिंपल वे अपन ने इस क्वेश्चन को खोला है, ठीक है।
तो राइट डाउन करो अभी स्विफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ, अपने को एक जीटी दी हुई है 2 की पावर 1 बाय 4, 4 की पावर 1 बाय 16, 8 की पावर 1 बाय 48 एंड 16 की पावर 1 बाय 20 128। ठीक है, कहां तक इनफाइनाइट टर्म्स तक अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसका प्रोडक्ट। ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि जीटी दी हुई है या क्या दी हुई है। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करो। कैसे? जैसे 2 की पावर 1 बाय 4 दे रखा है, मैं इसको एडिटिव लिख रहा हूं 2 की पावर 1 बाय 4। उसके बाद इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जैसे मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखता हूं तो ये जो पावर है इसके ऊपर चल जाएगी, तो ये मेरे पास आएगी 2 बाय 16। ठीक है, एज वेल एज मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो ये भी हो जाएगी 2 की पावर 3 बाय 48 देन 2 की पावर 4 बाय 128 एंड कहां तक इनफाइनाइट। ठीक, तो मैं नेक्स्ट टर्म में मैं इसको लिखता हूं 1 बाय 4 देन 2 की पावर, इसको लिख सकता हूं 1 बाय 8 देन 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय 16। ठीक, उसी के बाद इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 बाय 32। ओके, एंड कहां इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं सबके जो बेस है, ठीक है, इनको अगर एक साथ ले सकता हूं तो पावर देखो एडिशन में चल जाएगी। ठीक, तो ये 2 अगर मैंने लिया तो ये जो सारी पावर्स है मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, और कहां तक इनफाइनाइट। अब यहां तक करने के बाद, इतना सोल्व करने के बाद मुझे कोई भी इसको बता सकता है कि ये एक जीटी की फॉर्म है। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मिल गई है। अब इसको सोल्व करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है सोल्व करने का। ये 2 की पावर ऐसे कैसे रहेगी, पावर में जो जीटी दे रखी है तो इसका सम का प्रोडक्ट हो, सम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है a/1 - r। तो जो a है वो हो जाएगा 1/4, ये लिखा मैंने 1/4 एंड 1 - r की वैल्यू कितनी है 1/8। इसको निकाल दो 1/8 और 4/1 तो दैट इज 1/2। ठीक, तो यहां से 1/2 तो मेरे पास 2 की पावर में क्या आ जाएगी 1/4 अपॉन 1 - 1/2। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं तो 2 एंड देन 1/4 ऐसे कैसे। ठीक, उसके बाद नीचे जो मुझे प्राप्त हो जाएगा वो होगा 1/2। ठीक, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करता हूं इसको तो मेरे पास इसको जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा 2 की पावर 1/2 दैट इज √2। ठीक, तो यहां से मेरे को ये आंसर मिला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना था। ठीक है, तो जो जीटी का फॉर्मूला था वो बहुत एंड में जाके लगाया, वो भी बहुत बेसिक कांसेप्ट था। ठीक है, अपन ने सबसे पहले जो फिक्सेस दिया हुआ था उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है और उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना के उसको सोल्व किया है। नोट डाउन करो इसको। So next question is tan term of an arithmetic progression is 1/20। ठीक है, मतलब आपको जो 10th नंबर की टर्म है वो 120 दे रखी है 1/20 एंड 20 टर्म जो दे रखी है वो 1/10 दे रखी है और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट 200 टर्म्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो 10 टर्म है ना, तो मैं जो यहां से जो अगर फर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं इससे एक इक्वेशन लिख सकता हूं दैट इज a + 90 लिख सकता हूं a + 90 = 1/20। ठीक, देन 20 टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूं a + 19d = 1/10। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस के साथ माइनस हो जाएगा माइनस एंड देन ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, यहां पे मुझे माइनस के 10d जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 120 - 1/10 120 - 1/10। ठीक, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो मुझे d की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैं यहाँ से d की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1/200। ठीक, ठीक, जब मैं इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक, तो मुझे जो a की वैल्यू जो मिल रही है वो हो जाएगी 120 - 9 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स 2 1/4। तो यहां से मुझे a की वैल्यू भी देखो सेम मिल रही है। ठीक है, वो भी हो जाएगी 1/200। तो यहां से मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करी और d की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स का जो मेरे पास में फॉर्मूला होता है s200। ठीक है,
वो मेरे पास होता है n/2 यानी 200/2, ठीक। 2a 2 into a that is 1/200 plus n-1 यानी 199, ठीक है। और d की वैल्यू एज वेल एज जो मेरे को सेम दे रखी है वो है 1/2, ठीक। तो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन हो गया। अब आपको केवल सोल्व करना है। तो सोल्व करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास 100, देन मेरे पास हो अगेन 1/100, ठीक। फिर अगेन 199 एंड 200। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 199। मैं 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो 1 रह गया, ठीक है। 199 ऐसे के ऐसे ही एंड ये 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 प्लस 199/2 और दैट इज 2001/2। ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और क्या क्या है मतलब इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको 10 टर्म दे रखी थी, 20 टर्म दे रखी थी। उसके बाद मैंने कुछ इक्वेशन बना के सॉल्व किए, a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड आउट किए। उसके बाद केवल मैंने यहाँ पे 200 टर्म्स का मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था और ये जी मेंस के पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अब इतना बेसिक्स में भी अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर अगर उसको भी अपन अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर अपनी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे सोल्व करवा रहा हूँ और ज्यादा पास्ट ईयर नहीं, ये सभी क्वेश्चन 2020 में जनवरी अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है, तो ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है। ये केवल इस साल में जनवरी अटेम्प्ट था उसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है 3711407। एक एपी दी हुई है, सेकंड एपी अपने को 2966709 दी हुई है और अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। मतलब इन दोनों जो एपी है अगर उसमें देखें तो जो जितनी भी कॉमन टर्म्स आ रही है उनकी कितने नंबर हो गए, कितनी कॉमन टर्म्स आ रही है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर 3711 की बात करें, अगर मैं इसके लिए फर्स्ट टर्म लिखना चाहूँ दैट इज ए से डिनोट करते हैं वो मेरे पास 3 है एंड कॉमन डिफरेंस जो कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं तो डी की बात करें तो वो मेरे पास 4 है, ठीक। तो अगर मैं इसके नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो देखो 3 7 11 के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे 15 के बाद 19 के बाद मुझे क्या मिलेगा 23, ठीक। इसी तरह अगर सेकंड टर्म की मैं सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, सेकंड एपी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 2, देन डी मेरे पास है यानी कॉमन डिफरेंस है वो है मेरे पास 7, ठीक। तो यहाँ से अगर मुझे मिलता है तो 16 + 7 यानी मुझे नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 23, ठीक। तो यहाँ से देखो कॉमन टर्म मुझे फर्स्ट कॉमन टर्म क्या मिल रही है 23, ठीक है। तो जो सीरीज है, ठीक है, कंटेनिंग कॉमन टर्म उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे को क्या मिलेगा 23, ठीक। इसके बाद देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 7। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे a मेरे पास 23 होगा और d जो होगा वो मेरे पास होगा 7 × 4 दैट इज 28, ठीक है। तो ये मैंने सीरीज जो कंटेनिंग कॉमन टर्म्स है वो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो 23 होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 28 होगा, ठीक। अब बात करते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉमन टर्म। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन टर्म्स मुझे बतानी है। मेरे पास जो कॉमन टर्म्स है वो 23 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो ये क्वेश्चन था अपना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से मुझे पता चल रहा है कि अगर 709 वाली जो एपी है और 407 वाली जो एपी है लास्ट जो कॉमन टर्म होगा वो 407 से ही छोटा होगा। तो मैं एटलीस्ट क्या कर रहा हूँ कि जो इसका लास्ट टर्म है, ठीक है, जो मेरे पास इसकी लास्ट टर्म है लास्ट टर्म उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ एज इट इज 407, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 407 तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी, तो एक बार चेक कर लेंगे। तो a मेरे पास क्या है 23, तो a प्लस n-1 टाइम्स t, तो n-1 मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू मेरे पास क्या है 28 इक्वल्स टू क्या दे रखा है मेरे को 40। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से मुझे n की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 14.7, ठीक है। अब चूंकि अपन ने 407 लिया था तो इसलिए अपने पास 14.7 आ गई, तो n की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 14, ठीक है। तो अपन ने बहुत ही बेसिक वे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अपन इसका
थोड़ा सा दिमाग लगा के इसके ए और डी फाइंड आउट करें। और लास्ट टर्म जो है मैंने 407 इसलिए ली क्योंकि 709 से तो दोनों में जब कॉमन टर्म ले रहे हैं अपन लास्ट, तो 407 से तो छोटी ही होगी। ठीक है, तो मैंने 407 को लेके सोल्व किया। 407 को लेकर सोल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया नेट की जो वैल्यू आई वो 14.7 आई। वो इसीलिए ही आई क्योंकि अपन ने 407 लिया। अपने को इससे कोई मतलब नहीं कि लास्ट जो कॉमन टर्म है वो क्या है, अपने को इससे मतलब है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या है, तो वो अपना आंसर है 14। ठीक है, तो राइट डाउन करें।